इस पूरे स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोलते हैं। जैसे नजर रखो ध्यान से, इधर आपको ग्रेना 1 दिखाई देगा, ये ग्रेना 2 है, ये ग्रेना 3 है, ये ग्रेना 4 है, ये ग्रेना 5 है और ये ग्रेना 6 है बेटा। हर ग्रेना के अंदर आपको क्या दिखाई देगी, थैलाकॉइड। तो हर ग्रेना बहुत सारी थैलाकॉइड से बनता है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे को और एक ग्रेना दिखाई दे रहा है, ये भी किनका बना हुआ बेटा, ये भी थैलाकॉइड का बना। ये क्लियर है? नजर को प्लीज आना, अगर मैं एक थैलाकॉइड को बाहर निकालूंगा ना ऐसे बेटा, ये एक सिंगल थैलाकॉइड, तो ये इसका मेम्ब्रेन में बना रहा हूँ, ये इसका मेम्ब्रेन है। देखिए अंदर जो आपको एक खाली जगह दिखाई दे रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, थैलाकॉइड। 98.3 मिर्ची डे डैश 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 बेटा। तो आपको एक वेवलेंथ पे एक ही स्टेशन देखने को मिलेगा। तब हम इन्हीं वेव्स को स्टेशन पे यूज क्यों करते हैं, बिकॉज इनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और एनर्जी क्या होती है, कम होती है। तो मतलब अगर मैं बीच में खड़ा रहा हूँ, नजर के ध्यान, अगर मैं बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के खड़ा रहा हूँ, इस साइड में मेरी ऐसी रेडिएशन है जिनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ कम है बेटा, एब्जॉर्ब्ड एट डिफरेंट वेवलेंथ्स बेटा, अलग अलग वेवलेंथ में से इतनी लाइट को एब्जॉर्ब किया गया बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया तो ये भी याद रख सकते हैं, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एब्जॉर्ब्ड बाय पिगमेंट बेटा, उस अमाउंट ऑफ लाइट का रिएक्शन की, ये हमारा रिएक्शन सेंटर, ये हमारा रिएक्शन सेंटर है बेटा। जो मैंने आरडी बोला, जो क्या होता है सुभाष, क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। नाउ जब इस रिएक्शन सेंटर को हम बोलते हैं वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, WSC। WSC का मतलब होता है वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, क्या याद रखना है बेटा, हेल्प ऑफ वाटर सप्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बेटा, वो तो जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वाटर सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन, PS2 को, PS2 सप्लाई करता है इलेक्ट्रॉन, जिसको बेटा PS1। ये क्लियर हुआ ना? तो अगर आप ध्यान से देखोगे इस पूरी मूवी के अंदर, इस पूरी कहानी के अंदर बेटा किसका फ्लो हो रहा है सुभाष, इस पूरी कहानी के अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो इस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बेटा अमॉन्ग दीज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये क्लियर हुआ? अब सुनो ध्यान से। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले वो कहां गए थे? जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं बेटा, 6 हाइड्रोजन जमा हो रहे हैं ना, जब और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 12, फिर और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 12 प्लस 6, फिर और 2 प्लस 12 प्लस 12। तो कंटिन्यूसली बेटा ल्यूमिन के अंदर हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, यहाँ कंटिन्यूसली हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम बेटा, ग्रेडियंट भी बोलता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट थैलाकॉइड के अंदर बनेगा, ये अच्छी बात नहीं, बिकॉज जैसे जैसे H पॉजिटिव बढ़ेगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी, और हम नहीं चाहते कि हमारा थैलाकॉइड एसिडिटी में जाए, हम नहीं चाहते कि हमारे थैलाकॉइड का ल्यूमिन एसिडिक हो जाए। इसलिए बेटा एसिडिटी को कम करने के लिए हम थैलाकॉइड को बाहर निकालें, साइटोक्रोम B6 से निकल के जाएगा अगेन साइटोक्रोम के पास, साइटोक्रोम के पास। ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं साइटोक्रोम F। अगेन यहाँ पे ATP बनाएगा। तो जरा नजर रखो प्लीज ध्यान से बेटा, यहाँ ओवरऑल ATP बेटा मूवमेंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ATP बनाता। देखिए यहाँ कितने ATP बन रहे हैं, 2 ATP। तो मतलब ATP का प्रोडक्शन नॉन साइक्लिक में कम है, लेकिन ATP का प्रोडक्शन साइक्लिक में क्या है बेटा, ज्यादा है। ये क्लियर हुआ? फाइनली बेटा साइटोक्रोम से निकल के प्लास्टोसाइनिन के पास आए, प्लास्टोसाइनिन के पास आए, प्लास्टोसाइनिन के पास आए। और जरा ध्यान से देखो, H पॉजिटिव है ना, बाहर कम है बेटा, तो ऑटोमेटिकली H क्या करेगा, ये इधर से बाहर निकलेगा बेटा। पायरुविक एसिड, ये है पायरुविक एसिड बेटा, वो वापस चला गया किन के अंदर, सुभाष, मेसोफिल। ठीक है ना, जल्दी जल्दी, बैक्टीरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप से दिखाता है। ठीक है, क्या क्या टाइप है जल्दी बताओ। ठीक है ना, क्या आप क्लियर से बता सकते हो, जल्दी बताओ, क्या आप क्लियरिटी से आप एग्जांपल्स बता सकते हो?